जब घर में खाना बनता है तो सबसे पहले एक मोटी रोटी हमेशा गाय के लिए बनती है। फिर उस रोटी के बीच में गुड़ का एक टुकड़ा रख के उसे गाय को खिला दिया जाता है। यह मेरे घर की और मेरी ही तरह ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से घरों की रोज़ की दिनचर्या है। हमें बाकी पशुओं की ही तरह गाय की भी इज्जत करना सिखाया जाता है। साथ ही बाकी जानवरों से गाय की श्रेष्ठता का आभास भी कराया जाता है। शायद तभी सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनती है। लेकिन वो गाय जो रोज़ मेरे घर की चौखट पे अपने हिस्से की उस पहली रोटी पर अपना हक जमाने आ जाती थी, वो कुछ दिनों पहले अचानक एक दिन नहीं आई। फिर कुछ और दिन बीत गए और वह आज तक नहीं आई। माँ से पूछा तो पता लगा कि जब आखिरी बार वह आई और माँ ने उसे देखा तो उसके शरीर पर कुछ घावों के साथ बहुत सारी गांठें थी, यानी कि वह गाय लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त थी। शायद वह भी हमारे देश के बहुत सारे गोवंशों की ही तरह लंपी की भेंट चढ़ चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आज मैं बात करूंगा भारत के 15 से ज़्यादा राज्यों में फैली एक महामारी लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। यह बीमारी फैलती है लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के कारण, जो कि ताल्लुक़ रखता है जीनस कैप्री पॉक्स वायरस से। यह पॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है जिसमें इंसानों को होने वाली बीमारी स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स शामिल है। इनके अलावा मवेशियों में पाए जाने वाली गोट पॉक्स और शीप पॉक्स नामक बीमारी भी इसी परिवार का हिस्सा है। सबसे पहले लंपी वायरस 1929 में जाम्बिया अफ्रीका में पाया गया, जिसके बाद लंपी अफ्रीका से पश्चिम एशिया और दक्षिण यूरोप तक फैल गया। फिर वहां से मध्य एशिया से दक्षिण एशिया होते हुए वह चीन तक पहुंचा। उसके बाद जुलाई 2019 में बांग्लादेश में आया और अगस्त 2019 में भारत के 2 राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैल गया। 2019 में हालात इतने खराब नहीं हुए, समय रहते बीमारी पर काबू पा लिया गया। लेकिन फिर 2 साल 8 महीने बाद अप्रैल 2022 में गुजरात के कच्छ में इस साल का लंपी का पहला केस आया और फिर गुजरात से लंपी राजस्थान में फैला और धीरे धीरे बाकी राज्यों में फैलना शुरू हो गया। वर्तमान में कुल 15 से ज़्यादा राज्य लंपी की चपेट में हैं और यदि इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी इसी तरह फैलती रहेगी। लंपी स्किन डिजीज़ के लक्षणों की यदि बात करें तो वह 4 से 14 दिन के भीतर दिखने लगते हैं, जिसमें गोवंशों के शरीर पे मुख्यतः सिर, गर्दन, जनानंग और थनों पे 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठें होने लगती हैं, जो कि बाद में घाव में तब्दील हो जाती हैं। गांठ को अंग्रेजी में लंप कहते हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम लंपी रख दिया गया। इसके अलावा बुखार हो जाना, आंखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना, मुंह से बहुत अधिक लार टपकना, शरीर पे छाले, भूख की कमी और दूध की कमी भी लंपी के मुख्य लक्षण हैं। लंपी के एक संक्रमित पशु से किसी स्वस्थ पशु में फैलने का कारण मच्छर, मक्खी, चींचड़ा या दूसरे खून चूसने वाले कीड़ों को बताया जाता है, जो कि किसी संक्रमित पशु में मौजूद वायरस को किसी स्वस्थ पशु तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। इसके अलावा यदि कोई संक्रमित पशु दूसरे स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है तो भी लंपी के फैलने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जिसने बहुत से लोगों के मन में संशय पैदा कर रखा है। सवाल यह है कि क्या लंपी इंसानों के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का खतरा है, और क्या संक्रमित गाय के दूध से या उसके संपर्क में आने से हम भी संक्रमित हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लंपी एक नॉन जूनोटिक वायरस है, यानी कि यह इंसानों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर भी एहतियात के लिए दूध को यदि उबाल के काम में लिया जाए तो दूध में मौजूद वायरस भी नष्ट हो जाएगा। लंपी इंसानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन यह इंसानों की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत हानिकारक है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। पूरे विश्व का 17% दूध उत्पादन भारत करता है। 2020 और 21 के साल में भारत ने कुल 20 करोड़ 80 लाख टन का दूध उत्पादन किया, जिसे रुपए में देखा जाए तो साल 2020-21 में भारत का डेयरी उद्योग 13 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन अब लंपी नाम की इस महामारी के कारण दूध उत्पादन में हमें 15 से 20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और यदि लंपी पे काबू नहीं पाया गया तो नतीजा इससे भी कहीं बुरा होगा, जिससे कि दूध और दूध के उत्पादों के उद्योगों में आय का घाटा होगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके अलावा वो लोग जिनकी जीविका पूरी तरह से गाय पालन पर निर्भर करती है, उन्हें भी खासा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंपी से ठीक होने के बाद भी गाय के दूध उत्पादन में कमी रहती है। यह मान लीजिए कि पहले की तुलना में पशु अपनी पुरानी क्षमता का बहुत कम प्रतिशत तक ही दूध दे पाता है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बाल्यान के दिए गए बयान के अनुसार भारत में कुल 18.5 लाख गोवंश लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हैं और 85,000 गोवंश इस महामारी के चलते मृत्यु को प्राप्त हो गए।
जिनमें से 12.5 लाख संक्रमित और 55,000 मृत गोवंश केवल राजस्थान के हैं। राजस्थान इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ा में है, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने लंपी को महामारी घोषित करने की मांग भी की है। सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे कि इन पशुओं की जान बचाई जा सके। हाँ, औपचारिकता के लिए बचाव के दिशा निर्देश जरूर दे दिए हैं और साथ ही गोरक्षा के उपाय ढूंढने के बजाय नेताओं ने भी खुद को इस समय के अनुसार न्यायोचित ठहराना और दूसरे नेताओं की गलतियां गिनाना ज़रूरी समझा। और मीडिया की स्थिति तो आप सब जानते ही हैं। उनके लिए मरती हुई गायों के हक में आवाज़ उठाने से ज़्यादा ज़रूरी और भी बहुत सी खबरें हैं। खैर, ये तो जब जाएंगे तब जाएंगे, क्योंकि इसका पूर्ण इलाज अभी तक नहीं मिला है। तो चलिए आप और मैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जान लेते हैं जिससे हम लंपी को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहला तरीका है वैक्सीनेशन। इस समय हमारे पास जो सबसे प्रभावी वैक्सीन है वो है गोट पॉक्स वैक्सीन। यह 80% तक काम करती है और अगर आपको यह वैक्सीन स्टॉक में मिल जाए तो ज़रूर लगवा लीजिएगा। वैसे तो हमारी भारत सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 संस्थानों ने मिलकर एक वैक्सीन तैयार की है, लेकिन इसे मार्केट में आने में भी 3 से 4 महीने लगेंगे। इसके अलावा हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बीमारी फैलने का जरिया ख़त्म हो सके, और गायों को क्वारंटाइन भी कर सकते हैं जैसे कोरोना के समय खुद को किया था, और पीड़ित पशुओं को स्वस्थ पशुओं के बाद चारा पानी करवा सकते हैं। गाय हमारे देश में माता का दर्जा रखती है, गाय की पूजा की जाती है, लेकिन आज जो दशा गाय की हो रही है उसे देख के लगता है कि इससे बेहतर तो एक पशु की नज़र से ही गाय को देख लेना था। कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होती।